बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बक़रा की दो आयतों का तर्जुमा और तफसीर बयान कर चुकी है। यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। अब अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब से लेकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक इंशाअल्लाह आज इसकी तफसीर और तशरीह की जाएगी। व बिल्लाहि तौफ़ीक़। इसके पहले आयात मुतशाबहात के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई थी। हिदायत के बारे में भी, तक़वा और मुत्तक़ी के बारे में भी। अब सिलसिला सुख़न आगे बढ़ रहा है। तर्जुमा और तफसीर से पहले मैं ये बतला दूँ कि कुछ अइम्मा क़िराअत का कौल ये है कि लिलमुत्तक़ीन पर वक़फ़ ताम है, यानी यहाँ ये मज़मून पूरा हो गया है। लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन और अइम्मा ये फरमाते हैं कि ये वक़फ़ ताम नहीं है, बल्कि जो मुत्तक़ीन का लफ्ज़ आया है आगे उसी की तशरीह बयान की जा रही है। वक़फ़ ताम की बिना पर तर्जुमा वहाँ मुकम्मल हो गया, जैसा कि मैंने अगली नशिस्त में बयान किया था कि अलिफ लाम मीम ये है किताब इलाही, इसमें कुछ भी शक नहीं, ये तक़वा वालों के लिए हिदायत है। बात पूरी हो गई। अब उसके बाद नया मज़मून शुरू हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब से मुब्तदा है, जिसकी ख़बर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून है। लेकिन मैं तफसीर और तर्जुमा उसी का मुताबिक करूँगा जो कि जमहूर मुफस्सिरीन का कौल है कि यहाँ वक़फ़ ताम नहीं है, बल्कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब से मुत्तक़ीन की तशरीह की जा रही है। ये मुत्तक़ीन कौन लोग हैं? फरमाया गया अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, मुत्तक़ी वो लोग हैं जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं। ग़ैब पर ईमान रखते हैं वो मुत्तक़ी हैं। पहले ये बात ज़हन नशीन हो जाना चाहिए कि तक़वा सिर्फ़ आमाल का नाम नहीं है, आमाल के साथ अक़ीदे का नाम है, बल्कि अक़ीदा ही बुनियाद कार है। युमिनूना बिल ग़ैब इसी बात की वज़ाहत करता है कि आदमी बज़ाहिर कितना ही मुत्तक़ी परहेज़गार नज़र आने लगे, मगर युमिनूना बिल ग़ैब उसके अंदर ना पाया जाए तो वो मुत्तक़ी क्या, वो तो मुसलमान भी नहीं है। तो ज़ाहिर आमाल से ज़्यादा इतिक़ाद पर निगाह होनी चाहिए। मुत्तक़ी वो लोग हैं जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं। अब ग़ैब क्या है? ईमान रखना है ग़ैब पर, तो पहले ग़ैब को तो समझना चाहिए। जिसको समझा ही नहीं उस पर ईमान कैसा? पहले ईमान को समझ लीजिए। आमना युमिनु ईमानन का माना होता है अमन देना, किसी को अमन देना। और आमना पर जब लाम सिला आ जाए तो उसका माना होता है तस्दीक करना, और आमना के बाद जब बे आ जाती है तो उसका माना होता है
यकीन करना, तौसीक करना, भरोसा करना, एतमाद करना। तो यहाँ भी बे आया है, युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। गैब क्या है? जिनको हम अपने हवास के जरिया और बेदाहत अक़ली के जरिया जान नहीं सकते। मुफस्सिरीन में एक अजीम मुफस्सिर हैं क़ादी बैज़ावी। तमाम मदारिस इस्लामिया में इनकी तफसीर बैज़ावी शरीफ पढ़ाई जाती है। उमूमन जो आखिरी दर्जा होता है फ़जीलत का, तो उसमें यह तफसीर पढ़ाई जाती है। अपनी जामियत के एतबार से ये तफसीर बैज़ावी दुनिया में बेमिसाल है, और कहा जाता है कि इस तफसीर को हकीकी तौर पर पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। जो आलिम जामे होगा वही पढ़ा सकता है। क़िराअत का भी माहिर हो, ना वो सर्फ और बलागत का भी माहिर हो, फ़िक़्ह का भी माहिर हो, हदीस का भी माहिर हो, मंतिक़ व फ़लसफ़ा का भी माहिर हो, लुगात अरब का भी माहिर हो, तब पूरी तरह इस किताब को आदमी समझ सकता है। हकीकत यह है कि उन्होंने कूज़े में समुंदर को बंद कर दिया है। कई तफसीरों के मबाहिस को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। कई जिल्दों में तफसीरें लिखी गई और मुख्तसरन चूँकि बयान किया है इसलिए ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा तफसील के नहीं करते, इशारों में बात करके ये गुजर जाते हैं, इसलिए तफसीर बैज़ावी का पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लामा बैज़ावी का ये दर्जा है कि जब भी तफसीर की बात होती है तो कोई भी मुअर्रिख़ इनकी तफसीर से शान बेनियादी का इजहार नहीं कर सकता। तो मुफस्सिर बैज़ावी फरमाते हैं गैब की तफसीर में, वल मुराद बिही अल खफ़ियुल लज़ी ला युद्रिकुल हिस्स वला तक़्तज़ीह बदीहतुल अक़्ल। गैब से मुराद वो पोशीदा चीज़ है जिसको एहसास इदराक नहीं कर सकता, इंसानी एहसास जिनका इदराक नहीं कर सकता। वला तक़्तज़ीह बदीहतुल अक़्ल, और बेदाहत अक़ली जिसका इक़्तिदा नहीं बन सकती। बेदाहत अक़ली जहाँ तक पहुँच नहीं सकती, रसाई नहीं कर सकती। अब देखिए एक लफ्ज़ आया है हिस्स। मैंने कहा ना कि तफसीर बैज़ावी बड़ी मुश्किल किताब है। एक साल लग जाता है 50 सफ़ा पढ़ाने में, पूरा साल गुजर जाता है, लड़के 50 सफ़ा पढ़ते हैं, और वो भी अगर 10 सफ़ा समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं कि एहसास से जहां तक रसाई ना हो सके, तो एहसास क्या है कि पूरी कायनात अशिया, उनके सिफ़ात और उनके अफ़ाल का मजमूआ है। कुछ चीज़ें हैं, उनकी कुछ सिफत है और उनका कुछ काम है। इंसान है तो उसकी सिफत है, पहले उसकी ज़ात है कि इंसान है, उसकी सिफत है कि ये बोलता है, हैवान नातिक है, और उसके काम है। तो इसी तरह दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जितनी अशिया हैं, सबकी एक ज़ात होती है, उसकी सिफत होती है, उसका फ़ेल होता है। इंसानी इल्म, इंसानी तहक़ीक़, इंसानी रिसर्च, इंसानी साइंस इन्हीं पर काम करती है। ये चीज़ क्या है, इसकी सिफत क्या है, ये चीज़ क्या काम करती है, इसी का नाम साइंस है। तमाम इंसानी इल्म इन्हीं के गिर्द घूमता है। इब्तदाई तौर पर हम किसी चीज़ के बारे में 5 चीज़ों के सरिया मालूमात हासिल करते हैं। एक आवाज़ आई कान में, एक आवाज़ पड़ी, फौरन हमारे महसूस कर लिया कि ये कौवे की आवाज़ नहीं है, कोयल की आवाज़ है। किस चीज़ ने यह बतलाया? इसका नाम है क़ुव्वत समाअत, क़ुव्वत सामिआ। क़ुव्वत सामिआ ने बतलाया कि यह कोयल की आवाज़ है। एक लुक़मा खाना ज़बान पे रखा, महसूस हो गया कि आज मिर्च बहुत ज़्यादा है। कैसे मालूम हुआ? क़ुव्वत ज़ायक़ा के ज़रिया।
हमने निगाह उठाई और कहा कि ये सितारा नहीं, ये चांद है। कैसे मालूम हुआ? कुव्वत बासरा, आंख की तवानाई के जरिया। गिलास सामने पानी का रखा है, ऐसे पकड़ा गिलास और कहा अरे पानी तो बड़ा ठंडा है। कैसे मालूम हुआ? कुव्वत लामसा के जरिया। तो ये 5 कुव्वतें होती हैं, कुव्वत बासरा, कुव्वत लामसा, कुव्वत ज़ाक़ा, कुव्वत सामिआ, कुव्वत लामसा। इन 5 कुव्वतों को हवासे खमसा कहते हैं। हवासे खमसा, 5 हवास होते हैं और इनके जरिया जो इल्म हासिल किया जाता है उसी का नाम है एहसास। आप लोग बार बार सुन, इसका एहसास नहीं हुआ। इनके जरिया जो मालूमात हासिल होती है उसी का नाम होता है एहसास। तो ये 5 हवास हैं, इनके जरिया हमें इल्म हासिल होता है। लेकिन ये बड़े महदूद ज़राए हैं। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी कुव्वत इंसान के अंदर पैदा की है। ज़्यादातर चीज़ों का इल्म उन्हीं के जरिया होता है। उसका नाम है अक्ल और फिक्र। अल्लाह ने जो अक्ल ज़हन के अंदर पैदा की है, ये काम है कि जो बिखरी अशिया हैं उन तमाम चीज़ों को जोड़ती है अक्ल और उससे एक नतीजा निकालती है। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनके ज़रिया इंसान को इल्म हासिल होता है। तो फरमाते हैं मुफस्सिर बैज़ावी के गैब से मुराद अल मुराद बिही अल खफ़ियुल लज़ी ला युद्रिकुहुल हिस्स। गैब से मुराद वो पोशीदा शय है कि एहसास की रसाई ना हो सके, ना हम हाथ से छूकर मालूम कर सके, ना ज़बान से चक्कर मालूम कर सके, ना आँख से देखकर महसूस कर सके, ना नाक से सूंघकर महसूस कर सके और ना कान से सुनकर महसूस करें। एक शीशी रखी हुई इत्र की, अब रंग नहीं बतला रहा है कि हम क्या है। आपने सूंघा, आपने कहा कि नहीं ये शमामा नहीं है, ये मुश्क अंबर नहीं है, ये हयाती नहीं है, ये जन्नतुल फिरदौस है। ये किस कुव्वत ने बतलाया? इसी कुव्वत का नाम कुव्वत शाम्मा। ये 5 एहसास, 5 चीज़ों से जो इल्म हासिल होता है उन्हीं का नाम एहसास है। फिर उसके बाद 6ठी चीज़ है बदाहत अक्ली। बगैर सोचे समझे अक्ल किसी नतीजे पर पहुंच जाए, गौर व फिक्र नहीं किया, गौर फिक्र नहीं किया, फौरन अक्ल एक नतीजे पहुंच जाती है। इसका नाम है बदाहत अक्ली। जैसे कोई शेर फौरन कह दिया जाए बगैर सोचे समझे, किसी ने कहा फौरन बजस्ता एक शेर कह दिया, तो इसको कहते हैं फिल बदी। इसी का नाम बदाहत, यानी बगैर फिक्र व तरद्दुद के कोई चीज़ कह दी जाए, किसी नतीजे पर आदमी पहुँचे जाए तो उसका नाम है बदाहत अक्ली। तो फरमाते हैं गैब उस हकीकत का नाम है, उस पोशीदा हकीकत का कि हम हवास के ज़रिया भी उसका इल्म हासिल ना कर सकें और बदाहत अक्ली के ज़्यादा भी हम हासिल ना कर सकें। अब गैब की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म तो वो है कि दलाइल के ज़रिया, निशानात के ज़रिया, अलामतों के ज़रिया हमारी वहाँ तक रसाई हो जाए। और गैब की एक किस्म वो है कि उन दलाइल के ज़रिया, उन अलामात के ज़रिया और उन निशानियों के ज़रिया भी रसाई नहीं हो सकती है। गैब की 2 किस्में होती हैं। दलालतों के ज़रिया, दलालत क्या है? कहते हैं दलील। कोई चीज़ हो जो किसी दूसरी चीज़ की निशानदेही करे, उसको दलील कहते हैं। मसलन आप बैठे हुए हैं, खुशबुओं का झोंका आया, खुशबू का झोंका आया और आपने समझ लिया कि मस्जिद में जो गमला रखा हुआ है उसमें जो गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का कोई फूल खिला है जिसकी खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू इस बात की दलालत है कि कोई फूल खिला हुआ है, यही दलील होती है। ये सारी कायनात, पूरा नज़्म कायनात, ये चांद, सूरज, सितारे, ये रात का आना या दिन का जाना, ये जाड़ा, ये गर्मी, ये बरसात, ये सारा निज़ाम फलकी, ये सारा निज़ाम अर्दियाती, ये सारे निज़ाम बर्रो बहर,
ये सब के सब इस बात की दलील है कि कोई खुदा है जो सारा कारखाने कुदरत चला रहा है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, बरगे गुलिस्ताने सब्ज दर नजरे होशियार, बरगे गुलिस्ताने सब्ज दर नजरे होशियार, हर वरक़े दफ्तरेस मारिफते किल्तेगार। ये जो सब्ज दरख्त के पत्ते हैं, ये और सारे पत्ते पत्ते अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। सोचिए इंसान कि ये पत्ते कैसे पैदा हुए, कि दरख्त कैसे वजूद में आया। आज तक साइंस के सामने बहुत हिजाब पड़े हुए हैं। साइंस के ज्यादा आप मजहब को समझना चाहें तो कदम कदम पे ठोकर लगेगी। ये तो हकीकत है कि साइंस से मजहब को समझने में कहीं कहीं मुआविन होता है, मगर मजहब का रास्ता इतना तवील है कि आधे रास्ते पर पहुंचकर साइंस से बैठ जाती है थक कर कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। आज तक साइंस ये नहीं बतला सकी कि पहले बीज पैदा हुआ है कि कहीं पहले पौधा पैदा हुआ है। अगर बीज पहले पैदा हुआ है तो बीज कैसे आया पौधे के बगैर? पौधे के बगैर बीज कैसे आया? और पौधा पहले पैदा हुआ है तो बीज के बगैर पौधा कैसे पैदा हुआ? साइंस तो आज तक ये नहीं बतला सकी कि पहले बीज पैदा हुआ है कि पहले पौधा पैदा हुआ है। वो आलम गैब के हक़ाइक़ को क्या बतलाएगी? लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि दलाइल के जरिया अल्लाह ताला की खालिकियत और मालिकियत का इत्तेज़ार आदमी महसूस करता है। इन सारी कायनात को देखता है और कायनात में एक नब्ज़ और ज़ाब्ते को देखता है कि रात अपने वक्त पर आती है, सूरज अपने वक्त पर डूबता है, चांद अपने वक्त पर तुलू होता है, ये हवाओं के ज़ख़ीरे फ़िज़ाओं में है। ये सब इस बात की दलालत करते हैं कि कोई अल्लाह है जो सारा निज़ाम हस्ती चला रहा है। और कुछ गैबी हक़ाइक़ हैं जो वहाँ तक इंसान के अक्ल की, उसके हवास की रसाई नहीं है। यहाँ तक कोई दलील भी नहीं है जो वहाँ तक रसाई करा सके। पहली मिसाल के दलाइल के जरिया, अलामात के जरिया, निशानियों के जरिया अल्लाह तक रसाई हो सकती है। वो सारी कायनात का मंजरनामा है, सारी कायनात का निज़ाम है। ये सारा निज़ाम कायनात बतला रहा है, ये दलाइल बतला रहे हैं, अक्ल और तदब्बुर बतला रही है कि आलम आखिरत भी है। इंसान में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्या जो बुरा आदमी है वो जिंदगी के ऐश के साथ है, अरबों में खरबों में खेल रहा है, और जो शरीफ आदमी है, जो नेक आदमी है, वो फाका कशी की जिंदगी गुजार रहा है। इंसानी अक्ल क्या इसको आखिरी नतीजा तस्वूर कर सकती है? इंसानी अक्ल कहती है जो बुरा है उसको बुराई का अंजाम तक पहुंचना चाहिए, जो अच्छा है उसको बेहतरीन सिला मिलना चाहिए। दुनिया में तो नहीं मिला। जो डकैत है, जो चोर है, जो रिश्वतखोर है, उसके घर में दौलत का अंबार लगा हुआ है, हर किस्म की आसाइश, मर गया उसी आसाइश के साथ मर गया। जो निहायत शरीफ है, इंसानियत नवाज है, नेकी का पुतला है, अखलाक का मुजस्समा है, वो बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है और उसी गुर्बत के आलम में मर गया। तो निज़ाम कायनात कैसा? अक्ल इंसानी कहती है कि जो नेक है उसको नेकी का सिला मिलना चाहिए। यहीं से वही इलाही रहनुमाई करती है कि हाँ यही हकीकत है। इसी दुनिया को सब कुछ ना समझा जाए, एक दिन आखिरत का भी दिन है और उस दिन इंसान की हकीकी जज़ा और सज़ा मिलेगी। जो नेकी करके आया है उसकी नेकी की जज़ा मिलने वाली है, इनाम मिलने वाला है। जो बुराई करके आया है उसकी बुराई का अंजाम उसके सामने आने वाला है। तब ये दलाइल अक्ली तदब्बुर बतला रहा है कि यौम आखिर ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, वरना दुनिया का सारा सिस्टम बेकार नजर आएगा। अदल का कोई पैमाना नहीं रहेगा, इंसाफ का कोई मापदंड नहीं रह जाएगा।
अदल की कोई तराजू नहीं रहेगी। अदल का तकाजा है कि जो अच्छा है अच्छाई का इनाम मिलना चाहिए, जो बुरा है उसकी बुराई की सजा मिलनी चाहिए। ये अक्ल बतलाती है। लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं कि वहां तक अक्ल की रसाई नहीं है, लेकिन गैब का मामला है। जैसे पुल सरात है, अब हवास के जरिया भी इसका इल्म नहीं, बदहाते अक्ली के जरिया भी इसका इल्म नहीं, और अक्ली तदब्बुर के जरिया भी इसका इल्म नहीं। पुल सरात है, लेकिन है। कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, मुनकर नकीर के हुदूद जवाब देना पड़ेगा। ये जो हवास हैं यहां तक रसाई नहीं हो रही है, और दलाइल भी इसकी रसाई नहीं। इसकी रसाई कैसे होती है? वही इलाही के जरिया। अल्लाह ताला अपने पैगंबर हज़रत जिब्रील अमीन को अपने नबी के पास भेजता है, और नबी इन हक़ाइक़ की तालीम इंसान को देते हैं। जो हक़ाइक़ ऐसे हैं जहाँ तक इंसान के हवास की, इंसान के हिस्स की, इंसान की अक्ल की, इंसान के इल्म की, इंसान के तहक़ीक़ की और उसके तदब्बुर की और तमाम दलाइल की रसाई नहीं होती है, इनको मफ़ातिहुल गैब कहा जाता है। मफ़ातिहुल गैब, वइंदहु मफ़ातिहुल गैब, उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं। इनको गैब की कुंजियाँ कहा गया। ला यअलमुहा इल्लल्लाह, जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इसमें ला यअलमुहा की जो ज़मीर है गैब की तरफ नहीं, ये मफ़ातिह की तरफ है, इसलिए गैब मुज़क्कर है, मफ़ातिह मुअन्नस है। अगर गैब की तरफ होता तो ला यअलमुहु होना चाहिए। यहाँ बहुत से लोगों को ठोकर लग गई है। ला यअलमुहा इल्लल्लाह तो तर्जुमा करते हैं गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। गैब की कुंजियों के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। वो गैब की जो कुंजियां हैं, मफातिहुल गैब जिन्हें कहा गया, इनके बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। वो गैब के बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा है। और दूसरे मकाम पर अपने नबियों का तज़किरा अल्लाह फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। वो अल्लाह गैब का जानने वाला है, तमाम गैब का जानने वाला है। गैब के जितने पहलू हैं, जुज़ी या कुल्ली, तमाम अज्जा को जानने वाला अल्लाह है। आलिमुल गैब, गैब पर जो अलिफ लाम मीम है वो इस्तिग़राक़ के लिए है। गैब के जितने भी पहलू हो सकते हैं सबका इल्म अल्लाह ही को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता मगर जिस रसूल को वो मुंतखब फरमा लेता है। बहुत से मबाहिस का हल यहीं से हो जाता है। अल्लाह तमाम गैब को जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, मगर अपने जिस रसूल को मुंतखब फरमा देता है उसे गैब पर मुत्तला फरमा देता है। कुरान के मफाहिम को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से जुज़ी और फ़ुरूई मसाइल का हल कुरान के गौर व फिक्र के ज़रिए हल हो जाता है। खैर, गैब के मुतालिक बहुत सी बातें हो गई, और ये जो कुछ मैंने बयान किया है, हज़रत मुफस्सिर बैज़ावी ने जो बयान किया है उसी की तशरीह बयान कर दी। इबारत तो बहुत तवील है। फरमाते हैं वल मुरादु बिही अल खफ़ीयुल लज़ी ला युद्रिकुल हिस्स वला तक़्तज़ीहु बदीहतुल अक़्ल व हुवा क़िस्मान क़िस्मुन ला दलील अलैहि व हुवल माना बिक़ौलिही व इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू। इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू, उसके पास गैब की कुंजियाँ हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वक़िस्मु मूक़िऊन अलैहि दलीलुन कस्सानिअ व सिफ़ातिही वल यौमिल आख़िर व अहवालिही। मैंने जो कहा ना कि दो किस्में हैं गैब की, एक तो ये है कि दलाइल भी वहाँ तक रसाई ना दिला सकें, और है कि नहीं जो कायनात के मज़ाहिर हैं उनके ज़रिया और दलाइल के ज़रिया और अल्लाह ताला के कुदरत के जो मज़ाहिर हैं उनके ज़रिया उन गैब की हक़ाइक़ तक रसाई हो जाती है। वह हुवल मुरादु फ़ी हाज़िहिल आया। फिर एक चीज़ और, एक तर्जुमा तो ये हुआ जो मनुना बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। एक तर्जुमा और मुफस्सिरीन ने फरमाया है, वो भी दुरुस्त तर्जुमा है और मुझे बहुत पसंद है। जो मनुना बिल गैब का मतलब ये है
कि वो ईमान रखते हैं इस हालत में कि वो खुद गैब में हैं, जो हक़ाइक़ इनसे पोशीदा हैं, इनके सामने नहीं आई हैं, उन पर भी ईमान रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु मा आमना अहदुन अफ़ज़ला मिन ईमानिन बिगैर। फरमाया अल्लाह के नबी ने, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, सबसे अफजल ईमान उस शख्स का है जो गायबाना ईमान रखता है। एक हदीस में और ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर कौन लोग हैं। सहाबा ने अलग अलग बयान किया, या रसूल अल्लाह, जिसने आपको देखा, जिसने नबियों की ज़ियारत की, जिसने ये किया ये किया। हुज़ूर ने फरमाया सब ठीक। फरमाया कि सबसे बेहतर कौन है। कहा कि या रसूल आप ही बतलाएं। हुज़ूर ने फरमाया सबसे बेहतर वो हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरी तस्दीक की है। तुम तो मेरे सामने रहते हो, मेरे मोइज़ात देखते हो, मेरी ज़बान से कलाम पाक सुनते हो, मेरी हदीसें सुनते हो, मुझे देखा है, ईमान लाए हो, मेरे मोइज़ात को देखकर ईमान लाए हो, मेरी गुफ्तगू सुनकर ईमान लाए हो। सबसे बेहतर, यानी ये जुज़वी फजीलत है, कुल्ली फजीलत नहीं। कुल्ली फजीलत तो सहाबा को हासिल है, एक जुज़वी फजीलत है कि जिन्होंने देखा नहीं मुस्तफ़ा को फिर भी गायबाना तरीके से ईमान लाए हैं, वो सबसे अफजल है। एक तर्जुमा ये। अब तीसरा तर्जुमा, जो युमिनूना बिल गैब, वो गैब में रहते हुए भी ईमान लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर रहते हैं तब तो ईमान रखते ही हैं, हुजूर के पास नहीं रहते हैं, मोमिनीन के पास नहीं रहते हैं तब भी ईमान रखते हैं। मुनाफिकों का वतीरा क्या था? इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। मुनाफिकीन का तरीका, इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान रखते हैं। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, और जब अपने शयातीन से खलवत में मिलते हैं, यानी ये शैतान नुमा इंसानों से, अपने हमजोलियों से, अपने हमनशीनों से, वो लोग जो इनके हम प्याला, हम निवाला और हम मशरब हैं, उनसे मिलते हैं, मुनाफिकीन से मिलते हैं। क़ालू इन्ना मअकुम, वो कहते हैं अरे हम तो आपके साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं। तो मुनाफिकों का तरीका यह है कि रसूल के पास आते हैं, अहले ईमान के पास आते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान रखते हैं। और जब मुनाफिकों के टोले में जाते हैं तो कहते हैं इन्ना मअकुम, हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम मोमिनों से मजाक कर रहे थे। तो अहले ईमान की क्या सिफत है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब में रहते हुए भी ईमान रखते हैं। रसूलुल्लाह के पास नहीं है, मोमिनीन के पास नहीं है, मगर उनका ईमान मजबूत है। तो एक मफहूम हुआ कि गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरा यह है कि हुजूर और अहले ईमान से गैब में रहते हुए भी ईमान रखते हैं। तीसरा मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल की सोहबत नहीं इख्तियार की, आपका दीदार नहीं किया, मगर अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं। तीनों मानी बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, चौथा माने भी सुन लीजिए। फरमाया वकील अल मुराद बिल गैब अल क़ल्ब लिअन्नहु मस्तूर, वो गैब से ईमान रखते हैं। यहाँ बे आला के लिए गैब से मुराद दिल है, जो गैब के माने छुपी हुई चीज़, अल खफी। चूँकि दिल छुपा होता है, सीने के अंदर मस्तूर है, दिखाई नहीं देता, तो इसलिए कल्ब को भी गैब कहा गया है, दिल को भी गैब का। वो अपने दिल से ईमान रखते हैं, सिर्फ ज़बान की बात नहीं है, कल्बी तौर पर भी ईमान रखते हैं। उनका दिल भी मोमिन है, सिर्फ ज़बान की बात नहीं। वल माना युमिनूना बिक़ुलूबिहिम ला कमा यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। इसका माना यह है कि वो अपने दिल से भी ईमान रखते हैं, ऐसा नहीं उन लोगों की तरह जो अपनी ज़बान से तो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन उनका दिल मोमिन नहीं है। तो मैंने चार मानी बयान किए हैं युमिनूना बिल गैब के।
एक ये कि गैब पर ईमान रखते हैं जो हक़ाइक़ पोशीदा हैं, यानी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के सिफ़ात, आलम बाला के जो असरार हैं, ये अर्श है, ये कुर्सी है, ये जन्नत है, ये दोज़ख है, ये लौह महफूज़ है, ये फ़रिश्ते हैं, ये अल्लाह की किताबें हैं जो फ़रिश्ते लेकर आए हैं, और आखिरत में क्या होने वाला है, कब्र के हालात हैं। जो चीज़ें पोशीदा हैं हमारे हवा से, हमारे इल्म से, हमारे मुस्तक़रात से, मुदरकात से, वो गैबी हक़ाइक़। मोमिनीन वो हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हमारा उस पर ईमान है। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बस यही ईमान है। एक तर्जुमा ये हुआ कि गैबी हक़ाइक़ पर ईमान रखते हैं। दूसरा तर्जुमा ये हुआ कि गैब में रहते हुए ईमान रखते हैं, यानी गायबाना तौर पर ईमान रखते हैं। वो हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं मगर ईमान रखते हैं। और तीसरी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले ईमान से गैब में है, उनसे दूरी है, फिर भी ईमान रखते हैं। और चौथी हकीकत ये है, माना ये है कि अल्लाह के रसूल को देखा नहीं, वो ज़माने मुक़द्दस पाया नहीं, मगर ईमान रखते हैं। और पाँचवा मफ़हूम यह हुआ कि अपने दिल से ईमान रखते हैं, सिर्फ ज़बान का मामला नहीं। व युक़ीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। एक ये होता है कि नमाज पढ़ते हैं, और एक होता है नमाज कायम करते हैं। इकामा के माने होते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल दुरुस्त और सीधी रखना, जैसे कहते हैं इकामतुल ऊद, लकड़ी को बिल्कुल सीधी सीधी रखना कि ज़रा से भी कजी और तिरछा पन्ना हो, बिल्कुल सीधी करना कि नापा जाए तो बिल्कुल सीधी हो, ज़रा सा भी ना इधर झुका हो, ना इधर झुका हो, ना इधर झुका हो, ना इधर झुका हो, बिल्कुल सीधी हो, इकामतुल ऊद कहते हैं। तो इकामत सलात के माने होते हैं नमाज को बिल्कुल ठीक ठीक कायम करना। सिर्फ ये नहीं कि सल्लू नमाज पढ़ो, इकामत सलात, नमाज का क़याम करो, नमाज को कायम करो। अब इसकी अलग अलग तफसीरें की गई हैं, जैसे मुफस्सिर बैज़ावी कहते हैं अयअदलूना अरकानहा, तादील अरकान करते हैं, तमाम अरकान को बिल्कुल ठीक ठीक अदा करते हैं, और जिस तरतीब के साथ होना चाहिए उसी तरतीब के साथ करते हैं। यानी तकबीर तहरीमा है, फिर क़िरात है, फिर रुकू है, फिर रुकू से उठना है, फिर सज्दा करना है, फिर बैठना है, फिर सज्दा करना है, फिर उठना है, ये तरतीब है, तरतीब के साथ। और तादील जैसे होना चाहिए वैसे करते हैं। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नबी शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। एक बदवी सहाबी आए, अरबी सहाबी, देहात से रहने वाले थे, नमाज पढ़ते थे। नमाज के जितने हालात व कवायफ होने चाहिए शायद उन्हें खबर नहीं थी। आए, सलाम किया, फिर जाकर नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल मुलादा फरमा रहे थे। आने के बाद फिर सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इर्जे फसल्ले फ़इल्लम का लम तुसल्ले, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर आके सलाम पेश किया। हुजूर ने फरमाया इर्जे फसल्ले फ़इल्लम का लम तुसल्ले, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर गए, नमाज पढ़ा, फिर आए, फिर हुजूर ने ये फरमाया, कहा कि या रसूल अल्लाह, जैसा बन पड़ा मैंने तो पढ़ लिया, जैसा बन पड़ा मैंने पढ़ लिया, कैसे पढ़ूं आप बतला दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि जब क़याम करो तो सलीक़े से क़याम करो, रुकू में जाओ तो इस तरह रुकू करो कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, खड़े हो तो पूरी तरह फिर खड़े हो जाओ, सज्दे में जाओ तो पूरी तरह सज्दा करो, फिर जलसे में आओ तो पूरी तरह बैठ जाओ, फिर सज्दे में जाओ तो पूरी तरह सज्दा करो, इसी तरह पूरी नमाज अदा करो। बहुत से लोग गफलत कर जाते हैं। आए, देखा कि नमाज हो रही है, इमाम साहब रुकू में गए हैं, जल्दी जल्दी अल्लाह पर कहते हुए चले गए, नमाज हुई ही नहीं, नमाज नहीं हुई। क़याम फ़र्ज़ है, एक रकात छूट गई, छूट जाए, नमाज तो हो जाएगी ना। जल्दबाजी में लोग क़याम छोड़ लेते हैं, फौरन रुकू में, पूरी तरह खड़े हो जाना, सीधे खड़े हो गए, उसके बाद रुकू में जाना।
रुकू के बाद जब कामा करना होता है, बहुत से लोग गफलत करते हैं, पूरी तरह खड़े नहीं होते, रुकू ऐसे हुए, पूरी तरह पीठ सीधी नहीं हुई, फिर रुकू सज्दे में चले गए, नमाज नहीं होगी, वाजिब तर्क हो गया। सज्दे से जब जलसे के लिए उठे, एक सज्दा करके बैठने के लिए, तो पूरी तरह इस तरह बैठे, ये नहीं कि ऐसे हुए अभी बैठे भी नहीं फिर सज्दे में चले गए, नमाज नहीं हुई। अगर सज्दा सहो कर लिया तो नमाज हुई, वरना नमाज नहीं हुई, फिर सज्दा सहो करना पड़ेगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तादील अरकान, इमाम बैज़ावी कहते हैं यादलून अरकान, तादील अरकान कहते हैं। वया फजूनहा मिन यक़अ ज़ैग़ुन फ़ी अफ़आलिहा, और इस बात से डरते हैं कि इसके जितने अफ़ाल हैं, जितने अरकान हैं, जितने शराइत हैं, कोई कजी पैदा ना होने पाए, कोई नक़्स पैदा ना होने पाए। इसी का नाम है युक़ीमुनस सलात, इक़ामत सलात। कहते हैं मिन अक़ामल ऊद इज़ा क़व्वमहू, कहते हैं अक़ामल ऊद, जब बिल्कुल सीधी कोई लकड़ी कर दी जाए तो अक़ामल ऊद कहते हैं। और युअद्दबून अलैहा, या उस पर मुदावमत करते हैं। ये तो इमाम बैज़ावी ने फरमाया। इसी तरह दीगर मुफस्सिरीन ने इसकी अलग अलग तशरीहात की है। इन सब का खुलासा ये है कि इक़ामत सलात का पहला लाज़िमा ये है कि आदमी के अंदर इखलास होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज हो, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए। नियत की जाती है क्या? नियत की जाती है कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, लिल्लाह ताला, अल्लाह के लिए। उर्दू में नियत करें, अरबी में नियत करें, यही कहते हैं अल्लाह के लिए, तो वाकई अल्लाह के लिए हो, इसी का नाम है इखलास। अल्लाह ताला फरमाता है वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, हर मस्जिद के पास अपने चेहरे को बिल्कुल दुरुस्त रखो, क़िबले की समत बिल्कुल दुरुस्त रखो। जब भी नमाज पढ़ना हो अपने क़िबले की तरफ अपने चेहरे को दुरुस्त रखो। वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, और उसी को पुकारो, उसके लिए इताअत को खालिस करते हुए। तो खुलूस होना ज़रूरी है कि ये नमाज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। हमारी नमाज का मकसूद कोई और नहीं, नमाज का मकसूद कोई और नहीं है। नमाज के लिए जज़ा अल्लाह दे दे वो अलग बात है। अच्छा, अगर नमाज की कोई आपसे नियत करे, कहे कि या अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए, या अल्लाह नमाज पढ़ता हूँ कौसर के लिए, या अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ हुरूज गिलमा के लिए, लिल्लाह ताला के बजाय लिल जन्नत कह दे, लिल कौसर कह दे, लिल हूर कह दे, लिल क़ुसूर कह दे, नमाज होगी? क़तन नहीं होगी। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी। ये सब तो उसकी जज़ा है, ये सब उसकी जज़ा है, उसका सवाब है, उसका इनाम है। लेकिन नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए। वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, तमाम ताबेदारी को अल्लाह के लिए ख़ास करते हुए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को मेरे ज़िक्र के लिए कायम करो। अल्लाह के ज़िक्र के लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है, इक़ामत सलात की पहली शर्त ये है कि नमाज के अंदर खुलूस हो, सिर्फ अल्लाह के लिए लिल्लाहियत होनी चाहिए। दूसरी ये है कि तवज्जो को अल्लाह की जानिब मरकूज़ कर दिया जाए, अपनी पूरी तवज्जो को अल्लाह की जानिब मरकूज़ कर दिया जाए। इसी का नाम है हुस्न नीयत, इसी का नाम है एहसान। हज़रत जिब्रील अमीन आए थे अल्लाह के नबी की बारगाह में, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से रिवायत है। तो उन्होंने कई सवालात किए थे, मल ईमान, मल इस्लाम, फिर कहा था मल एहसान, एहसान क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तअब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। गोया का लफ्ज़ है, देखते नहीं, ऐसा लगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये हकीकत नहीं है, इंसान अल्लाह को देख ही नहीं सकता। कअन्नका तराहु, गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तुम उसे नहीं देख पाते, फ़इन्नहु यराक, वो तो तुम्हें देख रहा है। इसी हकीकत को हज़रत वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब अहकाम हिस्सा अव्वल में एक शेर में बयान करते हैं, नमाजों में ये कैफियत हो ज़रूर, नमाजों में ये कैफियत हो ज़रूर कि बंदा है अपने खुदा के हुजूर।
बंदा अपने खुदा को हुजूर ये कैफियत होनी चाहिए तो इकामत सलात है, वरना इकामत सलात नहीं है। हुजूरी का तस्वुर, अल्लाह हमें देख रहा है, उसकी बारगाह में हम हाजिर हैं, तो दिल को नमाज में मरकूज करना और खुशू खुजू पैदा कर लेना। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिनीन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू खुजू पैदा कर रहे हैं। जब ये तस्वुर है कि अल्लाह के सामने हम हाजिर हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं, तो खुद ब खुद दिल कांपने लगता है, लरज़ने लगता है। खुशू क्या है? ये कल्ब की कैफियत का नाम है, और खुजू क्या है? वो ज़ाहिरी कैफियत का नाम है। तो ज़ाहिरी तौर पर एक थरथराहट सी होती है और दिल भी कांपता रहता है कि वो शहनशाहों का शहनशाह है, उसके दरबार में मेरी रसाई हो रही है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे जब वो मेहराबी इबादत में खड़े होते थे तो चेहरे का रंग जर्द पलटा था, जैसे कि खून का एक कतरा नहीं है, कांपते रहते थे। लोगों ने पूछा कि हज़रत ये क्या बात है, आपका चेहरा तो इतना खूबसूरत है, गुले राना की तरह सा सब्दो शादाब है, लेकिन जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े होते हैं आपका जैसे बदन का लहू निचोड़ जाता है, जैसे कि बिल्कुल चेहरा जर्द हो जाता है, क्या बात है? कहा कि मुझे ख्याल रहता है कि मैं किसके दरबार में हाजिर हूँ, उस रब्बुल अरबाब की बारगाह में, उस खुदाबंद खुदा की बारगाह, खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ। मुझ जैसा गुनहगार बंदा मालिकुल मुल्क वल मलकूत की बारगाह में हाजिर है, ये सोचकर जैसे लगता है कि मेरी सारी तवानाई सल्ब हो गई। तो नमाज में इस्तिज़ार और ये हुजूरी की कैफियत होना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने बतलाया उसी तरह नमाज पढ़ी जाए, उसके बरक्स नमाज ना पढ़ी जाए, उसके मुखालिफ कोई रुकन अदा ना किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने नमाज अदा की उसी तरह नमाज पढ़ना है, उसमें कोई कमी बेशी आप नहीं कर सकते। जैसे क़याम करना है उसी तरह करना है, जैसे रुकू किया है उसी तरह करना है, जैसे सजदा किया है उसी तरह करना है। रुकू एक बार एक रकत में किया है तो एक बार करना है, 2 बार सजदा किया है तो 2 बार करना है। पूरी हयत वही होनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और बतलाई है। तो तीसरी शर्त ये है फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, जब तुम लोग हालत अमन में हो जाओ। जो इससे पहले रे जंग की हालत बयान की गई है कि 4 रकत है तो एक ग्रुप बने 2 रकत अदा कर ले, फिर वापस चला आए, फिर जो ग्रुप जंग कर रहा है वो जाकर 2 रकत नमाज अदा कर ले। इस तरह नमाज अदा करना होगा, वो जंग की कैफियत है। फरमाया फ़इज़ा अमिनतुम, जब हालत अमन में हो जाओ, जंग का सिलसिला ख़त्म हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो उसी तरह अल्लाह का जिक्र करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। आम हालात में जिस तरह अल्लाह ने नमाज पढ़ने को हुक्म दिया है उसी तरह तुम्हें नमाज अदा पढ़ना है। एक नुक्ता और यहाँ है कि नमाज का पूरा तरीका क्या कुरान में है? नहीं। क़याम कैसे करेंगे? क़याम को हुक्म तो है, क़याम कैसे करेंगे अल्लाह ने नहीं बतलाया। रुकू कैसे करेंगे अल्लाह ने नहीं बतलाया। सद्दा कैसे करेंगे अल्लाह ने नहीं बतलाया। एक रकत में 1 रुकू होगा, 2 सद्दे होंगे, अल्लाह ने नहीं बतलाया। कादा कैसे किया जाएगा अल्लाह के नहीं बतलाया। क्या क्या कैसे कैसे तरतीब से पढ़ा जाएगा अल्लाह ने नहीं बतलाया। लेकिन अल्लाह फरमाता है कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ने बतलाया है तुम्हें, अल्लाह ने तालीम दी है। यानी अल्लाह के नबी ने बतलाया है, मगर अल्लाह ताला अपने नबी की तालीम को अपनी तालीम कह रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा ने बतलाया है, मैंने उन्हें बतलाया है, उन्होंने तुम्हें बतला दिया है। मैंने अपने मुस्तफ़ा को बतलाया, मुस्तफ़ा ने तुम्हें बतलाया है। तो रसूल की तालीम को अल्लाह अपनी तालीम करता है, कहता है कि जब तुम लोग हालत अमन में हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र को जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। फिर चौथी चीज़ ये है कि सफ़ों की दुरुस्तगी होनी चाहिए। इक़ामत सलात की एक शर्त यह भी कि सफ़े दुरुस्त हों, सफ़े टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सफ़ों के अंदर कजी नहीं होनी चाहिए। फरमाया कि सफ़ों को दुरुस्त किया करो, हुजूर की हदीस है, सफ़ों को दुरुस्त रखा करो। अगर सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे तो तुम्हारे दिलों के अंदर कजी पैदा हो जाएगी।
जब सफ़े दुरुस्त रहेंगी, अल्लाह की इबादत की सफ़े ये है ना, उनको दुरुस्त रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को दुरुस्त रखेगा। इसको टेढ़े अंदर, इसके अंदर पैदा करोगे, कजी पैदा करोगे, तो तुम्हारे दिलों के अंदर टेढ़ और कजी पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अफराद के अंदर मसलियों के दरमियान खला नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इस पर तवज्जो नहीं करते, दरमियान में खला रह जाता है। एक मसल्ली खड़े हुए, जगह छोड़कर लोग खड़े हो जाते हैं। जगह बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फरमाया गया कि दरमियान में दो मसलियों के दरमियान में जगह रहती है तो वहाँ शैतान आके खड़ा हो जाता है और दिलों में वसवसे डालता है। कांधे से कांधा लगा होना चाहिए, दरमियान में खला कतन नहीं होना। जो नमाजों में वसवसे अक्सर आ जाया करते हैं वो शैतान की वजह से। उसने कहा लहक़ुदन्ना अला सिरातिकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सिरात मुस्तक़ीम पर बैठूंगा और इंसानों को बहकाऊंगा। तो सिरात मुस्तक़ीम ये सब चीज़ें हैं, नमाज बुनी में शामिल है। तो नमाज के दरमियान भी वसवसा डाल देता है और नमाजों के दरमियान आके खड़ा हो जाता है। इसीलिए कांधे से कांधा मिला होना चाहिए, पाँव से पाँव मिला होना चाहिए और खला बीच में नहीं पैदा करना चाहिए। तो इकामत सलात के शराइत में से ये भी है। उसी तरह ये है, अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है, तस्वियतुस सुफूफ मिन इकामत सलाह, सफ़ों को दुरुस्त करना इकामत सलात में है। इकामत सलात का एक मफ़हूम ये भी है कि सफ़ों को दुरुस्त करो। नमाज के औकात की पाबंदी भी होनी चाहिए। कुरान मजीद अक़िमिस सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरानिल फ़ज्र इन्न क़ुरानिल फ़ज्र काना मशहूदा। जो कुरान मजीद में औकात नमाज बयान किए गए हैं उन्हीं औकात के साथ नमाज अदा करना चाहिए। ये भी इकामत सलात पे है। नमाज पे मुआज़बत भी होनी चाहिए, दाइमियत होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है हुम अला सलातिहिम दाइमून, अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनकी सिफत यह है कि वो अपने नमाज पर कायम रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना सलात, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। देखिए मुत्तक़ियों की अलामत, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और ऐ नबी आपसे पहले जो किताबें नादिल की गई हैं उन पर भी ईमान रखते हैं, और जो आप पर नादिल की गई हैं उन पर भी ईमान रखते हैं। आप पर जो किताब नादिल हुई कुरान, उस पर भी ईमान। आपसे पहले जो किताबें नादिल हुई उस पर भी ईमान। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, उन किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आप पर नादिल की गई। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नादिल की गई। जितने अंबिया पर किताबें नादिल हुई सब पर ईमान। आज तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, दीगर अंबिया के सहीफ़े हैं बाइबल की शक्ल में, क्या उन पर भी हम ईमान रखें? नहीं। इन किताबों में बहुत तब्दीली और तहरीफ हो गई है। हमें ये ईमान रखना है कि अल्लाह ताला की जो आयतें हैं, अल्लाह ने जो नाजिल किया उस पर हमारा ईमान, बस हमारा इजमाली ईमान होना चाहिए। तौरेत, ज़बूर, इंजील जो आज मौजूद है, अगर अल्लाह ने इनको नादिल किया है तो इस पर ईमान, और जो अल्लाह ने नादिल नहीं किया है उस पर हमारा ईमान नहीं है। हम यकीन के साथ नहीं करते कि इसमें से कौन चीज़ अल्लाह की नादिल करता है, कौन चीज़ नहीं है। बहुत तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। लेकिन हज़रत ईसा पर जो इंजील नादिल हुई थी, हज़रत मूसा पर जो तौरेत नादिल हुई थी, हज़रत दाऊद पर जो ज़बूर नादिल हुई थी, हज़रत नूह पर जो सहीफ़े नादिल हुए थे, हज़रत इब्राहीम पर जो असबाक नादिल हुए थे, उन सब पर हमारा ईमान है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि। हम मोमिनों का ये खासा है कि अल्लाह के नबियों में हम तफरीक नहीं करते और अल्लाह की किताबों में तफरीक नहीं करते कि इस पर हमारा ईमान, इस पर नहीं है। ये नहीं, हम अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो उस किताब पर ईमान रखते हैं जो तुम आप पर नादिल की गई और उस पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नादिल की गई, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यही लोग ईमान रखते हैं। जो लोग इन हक़ाइक़ पर ईमान नहीं रखते, कहें कि आखिरत पर ईमान है ना, वो नहीं, ईमान नहीं रखते। देखिए हुम युक़िनून, व बिल आखिरति युक़िनून भी हो सकता था, वो आखिरत पर ईमान रखते हैं। हुम ये हस्र कर रहा है और ताकीद भी पैदा कर रहा है, वबिल आखिरत हुम युक़िनून, ऐसे ही लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं। और जो लोग इन हक़ाइक़ को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान रखने का दावा करते हैं, यानी यहूद और नसारा जो कुरान को नहीं मानते, हकीकत ये कि वो आखिरत को भी नहीं मानते। मुसलमान तो वो हैं कि तौरेत भी मानते हैं, इंजील भी मानते हैं, ज़बूर भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं,
लेकिन ये लोग कुरान को नहीं मानते, कहते हम आखिरत को मानते हैं, हकीकत की आखिरत को नहीं मानते। तो कुरान कहता है वबिल आखिरत हुम युक़िनून, आखिरत पर यही लोग यकीन रखने वाले हैं। जो इन हक़ाइक़ को नहीं मानते वो आखिरत पर यकीन रखने वाले नहीं हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अल्लाह की रब की अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं। हिदायत पर यही लोग हैं जो इन हक़ाइक़ को मानते हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। इन हक़ाइक़ में से किसी चीज़ का भी आदमी इनकार करेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, और हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हम सबको पक्का और सच्चा मोमिन बना दे। क़ल्बी एतबार से भी और अमली एतबार से भी हमें ईमान खालिस की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह मुत्तक़ियों की जो शान तूने बयान फरमाई है, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को उस शान का मुताबिक बना दे। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने वाले हैं। मुफ़लिहीन फ़िद दुनिया वल आखिरह के सब पे हमें भी शामिल फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व औलादिही व अस्हाबिल मईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।